दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम बेटे और उसके बाप का वाकया बताएंगे। जालिम बेटे ने जब एक औरत पर जुल्म किया तो उसका क्या अंजाम हुआ और नेक दिल शहजादे और शहजादी ने उनके साथ क्या किया, जानते हैं इस वीडियो में। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। प्यारे दोस्तों, जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पर गुजारा करता। वह था तो शहजादा, पर न उसमें शाहों वाला गुरूर था और न कोई जलाल। वह आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, ज्यादातर वक्त आवाम की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेकी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खुसूसियत अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया की मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में मसरूफ था। उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ी काट रहा है और गधे से बातें भी किया जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है और ना ही समझ रहा है, और फिर वह ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता है, गधे से बातें करता है और फिर फूट फूट कर रोने लगता है। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से उसका रोना देखा ना गया और वह ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बिलाखिर दरख्त की ओर से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा, मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसको मयस्सर था, मगर उस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस तरह हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, बेहद जलील और रुस्वा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई, ये सोचकर कि मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वह बहुत ही गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वह अल्लाह की नेक बंदी थी, ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारती, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था और उसने औरत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। यही वह वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हो गई। उसी रात सुर्ख आंधी चली और बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नर्म बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वह औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए मुमकिन न था और वह ज़ईफ औरत पूरी रात उसी तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इन सब में मेरा कसूर ये था कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम ना रोका, और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूं और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने चला जाता हूं और उसी से ही हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वह लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ इंसान, तूने बहुत जुल्म किया है। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना उसका साथ देने के बराबर है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। वो लकड़हारा कहता है, अब मैं उस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वे मेरी मदद कर सके, वह मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस कि वह मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा,
तू अपने गुनाहों की माफी अल्लाह पाक से मांग, वह बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब जरूर बना देगा। वह बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वह घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वह लड़की हूं जिसकी मां तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी, मगर ए बदबख्त, तेरे उस मगरूर बेटे ने उस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वह बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहम दिल बादशाह मामूल के मुताबिक गश्त पर था। उसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ और उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करवा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और उस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करवा दी, जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गड़ता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगने लगा। शहजादी बहुत रहम दिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से उसका दिल भर आया और उसने उसको माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का उसी लम्हे असल रूप में आ गया और खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से माफी मांगने लगा। शहजादी ने भी उसे माफ कर दिया। बिलाखिर दोनों बाप बेटे अपनी झोपड़ी की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, कहते हैं कि गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। हर बुलंदी के लिए जवाल जरूर होता है। अगर अल्लाह पाक ने आपको दौलत से नवाजा है, कोई मर्तबा अता किया है, तो गुरूर मत कीजिए। गुरूर इंसान को अर्श से फर्श पर गिरा देता है और इसमें वक्त बिल्कुल नहीं लगता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।